काकोरी कांड। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काकोरी की घटना स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस और उनके देश प्रेम की अमिट कहानी है। 9 अगस्त 1925 को घटित काकोरी कांड एक ट्रेन डकैती थी, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों ने सरकारी खजाना लूट लिया था और इस खजाने से वे अपना संघर्ष और आगे बढ़ाना चाहते थे। इस घटना के घटित होने से पूर्व के परिदृश्य को देखें तो हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की ओर से प्रकाशित विज्ञापन और उसके संविधान को लेकर बंगाल पहुंचे दल के दोनों नेता शचीन्द्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी गिरफ्तार कर लिए गए। शचीन्द्र नाथ सान्याल बांकुरा में गिरफ्तार किए गए, जबकि योगेश चंद्र चटर्जी को हावड़ा स्टेशन पर गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। दोनों प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश और बंगाल के क्रांतिकारी सदस्यों की सारी जिम्मेदारी रामप्रसाद बिस्मिल के कंधे पर आ गई। रामप्रसाद बिस्मिल जो काम अपने हाथ में ले लेते थे, उसे पूरा किए बगैर न छोड़ते थे। धन की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए बिस्मिल ने तय कर लिया कि वे अब केवल सरकारी खजाना ही लूटेंगे, क्योंकि काकोरी कांड से पहले बिचपुरी तथा द्वारकापुर में 2 डकैतियां की थीं, परंतु उनमें कोई विशेष धन नहीं मिला था और दोनों डकैतियों में एक साथी शहीद भी हुआ था, जिससे बिस्मिल को बहुत कष्ट हुआ था। इस ऐतिहासिक रेल डकैती की योजना बनाने के लिए 8 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल के घर एक इमरजेंसी मीटिंग हुई और अगले ही दिन यानी 9 अगस्त 1925 को इसे अंजाम देने का निश्चय हुआ। 9 अगस्त 1925 को हरदोई शहर के रेलवे स्टेशन से रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में कुल 10 लोग 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर रेलगाड़ी में सवार हो गए। इन 10 जाबाजों ने सर पर कफन बांधकर मां भारती की सेवा की शपथ उठा ली थी। इन 10 सपूतों को याद किए बिना आगे बढ़ना इनका अपमान होगा। शाहजहांपुर से रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, मुरारी शर्मा तथा बनवारी लाल, बंगाल से राजेंद्र लाहिड़ी, शचीन्द्र नाथ बख्शी तथा केशव चक्रवर्ती, बनारस से वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद तथा मनमथ नाथ गुप्त तथा औरैया से मुकुंदी लाल थे। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुककर जैसे ही आगे बढ़ी, लाहिड़ी ने चेन खींचकर ट्रेन को रोक दिया। क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्ला खां, पंडित चंद्रशेखर आजाद सहित 6 अन्य सहयोगियों ने पूरी ट्रेन पर धावा बोल दिया। उन्होंने घोषणा भी की कि यात्री अपनी जगह शांति बनाए रखें, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यह हमला सिर्फ सरकारी खजाना लूटने के लिए किया गया है। हमारा विरोध इस हुकूमत से है। इन क्रांतिकारियों के पास पिस्तौलों के अतिरिक्त जर्मनी के बने 4 माउजर भी थे। माउजर की मारक क्षमता बहुत अधिक थी तथा उन दिनों लोगों के मन में दहशत पैदा करती थी, जैसे आजकल की AK-47। ट्रेन रुकते ही ये क्रांतिकारी रक्षक के डिब्बे में दाखिल हो गए तथा वहां रखा हुआ सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। पहले तो वहीं बक्सा खोलने का प्रयास किया, किंतु जब वह नहीं खुला तो अशफाक उल्ला खां ने हथौड़े से बक्सा तोड़ दिया। इसी बीच मनमथ नाथ गुप्त से माउजर का ट्रिगर गलती से दब गया, जिससे छूटी गोली अहमद अली नामक एक यात्री को लग गई और वह वहीं ढेर हो गया। चांदी के सिक्कों व नोटों से भरे चमड़े के थैले चादरों में बांधकर सभी क्रांतिकारी वहां से भाग निकले। जल्दी जल्दी में एक चादर वहीं छूट गई। अगले दिन समाचार पत्रों के माध्यम से यह समाचार पूरे संसार में फैल गया। ब्रिटिश सरकार ने
इस ट्रेन डकैती को गंभीरता से लिया। ब्रिटिश सरकार के खुफिया प्रमुख खान बहादुर तसद्दुक हुसैन ने पूरी छानबीन के बाद इस बात की पुष्टि की कि काकोरी ट्रेन डकैती क्रांतिकारियों का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। पुलिस ने काकोरी कांड के संबंध में जानकारी देने तथा षड्यंत्र में शामिल लोगों को पकड़वाने के लिए बड़े बड़े इनामों की घोषणा कर दी। घटनास्थल पर मिली चादर में लगे धोबी के निशान से यह पता चल गया कि यह चादर शाहजहांपुर के किसी व्यक्ति की है। शाहजहांपुर के धोबियों से सख्ती से पूछताछ की गई और यह पता चल गया कि चादर बनारसी लाल की है। बनारसी लाल के माध्यम से पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर लिया गया। इस षड्यंत्र के नाम पर पूरे भारत से 40 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। काकोरी षड्यंत्र केस का फैसला हो जाने के बाद अशफाक उल्लाह खां को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। उन्हें भी उसी केस में फंसा दिया गया। झूठे गवाहों के पक्के सबूत के आधार पर क्रांतिकारियों को 5 वर्ष की कैद से लेकर फांसी तक की सजा सुनाई गई। काकोरी षड्यंत्र के सभी क्रांतिकारी लखनऊ जेल में बंद थे। केस के दौरान ही बसंत पंचमी का त्यौहार आ गया। सभी क्रांतिकारियों ने रामप्रसाद बिस्मिल से कहा, पंडित जी, कल के लिए कोई भड़कती धधकती कविता लिखिए जिसे हम सब मिलकर गाते हुए हाथ में पीली रुमाल और सिर पर पीली टोपी पहनकर कोर्ट चलेंगे। फिर क्या था, बिस्मिल की लेखनी ने उसी रात यह रचना की। यह एक ऐतिहासिक रचना है। मेरा रंग दे बसंती चोला। यह कविता जो आज एक देशभक्ति गीत है, इसकी रचना बिस्मिल ने लखनऊ जेल में किया था। अमर शहीद भगत सिंह जिन दिनों लाहौर जेल में बंद थे तो उन्होंने इसी गीत में कुछ और पंक्तियां जोड़ दी। इस प्रकार इस अमर गीत में रामप्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह की आत्मा बसी है। इन वीरों का केस शुरू हुआ। केस में बिस्मिल ने अपनी पैरवी खुद की। उन्होंने सरकारी खर्चे पर वकील लेने से साफ मना कर दिया। बिस्मिल ने जब चीफ कोर्ट के सामने धारा प्रवाह अंग्रेजी में फैसले के खिलाफ बहस की तो सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला के पैरों तले जमीन खिसक गई। चीफ जस्टिस लुइस शर्ट्स ने पूछा, मिस्टर रामप्रसाद, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैड टेकन द डिग्री ऑफ लॉ? श्रीमान रामप्रसाद, आपने किस विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली है? बिस्मिल ने हंसकर कहा, एक्सक्यूज मी सर, अ किंग मेकर डज नॉट रिक्वायर एनी डिग्री। क्षमा करें महोदय, सम्राट बनाने वाले को किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। काकोरी कांड का मुकदमा लखनऊ में चल रहा था। मुकदमे के दौरान एक रोचक घटना हो गई। सरकारी वकील पंडित जगत नारायण मुल्ला ने अभियुक्तों के लिए मुलजिमान की जगह मुलाजिम शब्द बोल दिया। फिर क्या था, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने टपाक से उनकी चुटकी लेते हुए कहा, मुलाजिम हमको मत कहिए, बड़ा अफसोस होता है। अदालत के अदब से हम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी ज़रूरत से। पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी ज़रूरत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। उनके कहने का मतलब था कि मुलाजिम वे नहीं मुल्ला जी हैं जो सरकार के पैसों पर पलते हैं। वे तो राजनीतिक बंदी हैं, उनके साथ तमीज़ से पेश आएं। बिस्मिल ने आगे कहा, समुद्र तक की लहरें अपने दुस्साहस से पलटने का दम रखते हैं, मुकदमे की बाजी पलटना कौन सी चीज़ है।
मुल्ला जी चुपचाप कोर्ट से चले गए। कोर्ट की कार्यवाही उस दिन रोक दी गई। बिस्मिल द्वारा की गई बहस से सरकारी तबके में सनसनी फैल गई। मुल्ला जी अब सरकारी वकील की हैसियत से पैरवी करने में आनाकानी करने लगे। अदालत ने बिस्मिल को स्वयं वकालत करने से रोक दिया। उसी दिन यह तय हो गया था कि यदि बिस्मिल पूरा मुकदमा स्वयं लड़ते तो लाख कोशिशों के बावजूद सरकार मुकदमा हार जाती। 22 अगस्त 1927 को कोर्ट ने फैसला सुनाया। मुकदमे में चाहे जो कुछ हो, फैसला तो निश्चित ही रहता था। इस फैसले के अनुसार राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी व अशफाक उल्ला खान एवं ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। शेष क्रांतिकारियों को या तो आजीवन कारावास या लंबे समय का कठोर कारावास दिया गया। अवध चीफ कोर्ट का फैसला आते ही यह खबर दावानल की तरह समूचे हिंदुस्तान में फैल गई। पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े वकील और राजनेताओं जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, NC केलकर, लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत ने मृत्युदंड प्राप्त चारों कैदियों की सजा कम करने का प्रयास किया, किंतु उच्च न्यायालय के फैसले पर वायसराय ने पुनर्विचार नहीं किया। अंततः बैरिस्टर मोहनलाल सक्सेना ने प्रीवी काउंसिल में क्षमादान याचिका के दस्तावेज तैयार करके इंग्लैंड के विख्यात वकील SL पोलक के पास भिजवाया, किंतु लंदन के न्यायाधीशों व सम्राट के वैधानिक सलाहकारों ने कहा कि इस षड्यंत्र का सूत्रधार राम प्रसाद बिस्मिल बड़ा ही खतरनाक और पेशेवर अपराधी है। उसे यदि क्षमादान दिया गया तो वह भविष्य में इससे भी बड़ा और भयंकर कांड कर सकता है और बरतानिया सरकार को हिंदुस्तान में हुकूमत करना असंभव हो जाएगा और फांसी की सजा ही बहाल रही। अंततः माँ भारती के चारों बेटे माँ की गोद में सदा के लिए सो गए और छोड़ गए अपनी यादें, जिनके सहारे हम भारत माता को संवारने का सपना देखते हैं। वह काकोरी जो गुमनाम था, जिसे कोई नहीं जानता था, इन क्रांतिकारियों ने काकोरी को तीर्थ बना दिया। धन्य है वे वीर सपूत, धन्य है उनके माता और पिता, धन्य है वह मातृभूमि जिसने ऐसे सपूतों को अपनी गोद में पाला है।